चलिए बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या है कि आप तो जानते ही हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स मतलब उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का पावर जो है यानी कि एक्सपोनेंट वो नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल्स है उसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट है, उसके एक्सपोनेंट जो है यानी कि पावर, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7। तो इस पॉलिनोमियल में पावर क्या है, बोले 3 है। 3 के बाद क्या नहीं है, 2 नहीं है। 2 के बाद 1 है और ये तो 0 पावर वाला है। तो जो नहीं रहेगा बच्चों, उसको हम लोग जीरो मल्टीपल के साथ क्या है ना, जीरो मल्टीपल के साथ ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, दोनों में से किसी एक साइन से आप जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो पर प्लस माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखिए कैसे अरेंज किए। x3 है, एक्स स्क्वायर है, x है और x0। तो वेरिएबल्स के पावर को अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा दीजिएगा, उसी का नाम है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादातर आपको यानी कि सबसे ज्यादा यानी कि जनरली आपको क्या मिलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको बहुत कम मिलेगा। तो जनरली चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिएगा। तो देखिए ये समझ में आया। यहाँ आइए, देखिए दोनों में सजा के दिखाए हैं। डीओ का फुल फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर, एओ का फुल फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर। डीओ जनरली आपको मिलता है बुक में भी, और आपको क्या है ना, जहां किसी में भी जब भी क्वेश्चन पाइएगा आप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखिए, x का पावर 4 है, 2x है और 1 है कांस्टेंट टर्म। तो क्या क्या मिसिंग है इसमें वेरिएबल्स का पावर, बोलिए। एक्स क्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, x तो है और 1। तो देखिए जो टर्म वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का जो टर्म मिसिंग होगा, आप उसको जीरो मल्टीपल के साथ प्लस में या माइनस में आप यूज कर लीजिएगा और उसको फिर रीअरेंज कर दीजिएगा। मतलब ज्यादा पावर से कम पावर की ओर या तो कम पावर से ज्यादा पावर की ओर अरेंज करना क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तो समझ में आया। क्या करना है बोलिए, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि वो किसी न किसी एक वेरिएबल में डिफाइन होगा। तो जिस वेरिएबल में डिफाइन होगा बच्चों, उस वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट यानी कि पावर पर नजर रखिए। जो पावर नहीं है, और अगर मान लीजिए सारा पावर है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 3 नंबर में, जैसे मान लीजिए 3 नंबर में पी वाई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वाई। मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें देखिए वेरिएबल, सॉरी इसको एक्स वाई के जगह एक्स ही कर देते हैं बच्चों, एक्स में। ये एक्स वेरिएबल में डिफाइन क्या है, पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 3 है, 2 उसके बाद 2 उसके बाद 1 उसके बाद क्या है, बोलिए 0। तो जहां पर पहले से सारा टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अवेलेबल है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ऑलरेडी सेट है बच्चों, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन जहां पर जैसे 1 और 2 पर अगर आप नजर डालिएगा, यहाँ पर देखिए 3 के बाद 1 है, कौन सा टर्म मिसिंग है, 2। तो उसको आप जीरो मल्टीपल के साथ डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें 4 के बाद सीधा 1 है, तो 3 और 2 टर्म नहीं है, उसको जीरो मल्टीपल के साथ अरेंज करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लिख दीजिएगा। तो आपका बनेगा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों आगे का टर्म पढ़ते हैं। वो टर्म है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो बेसिस पर क्या है डिवाइड करते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा क्या है ना, डिग्री के बेसिस पर। तो टर्म्स तो पढ़े हैं बच्चों। तो टर्म्स के बेसिस पर ये 3 टाइप का होता है। पहला है क्या, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। एक टर्म वाला, यहाँ जितने भी एग्जाम्पल हैं 5x 3x स्क्वायर 1/2y 3/4x सब वन टर्म वाले हैं। क्योंकि आपको बताया गया है टर्म्स वाले टॉपिक में बच्चों, जब तक क्या है प्लस और माइनस का यूज नहीं होगा तो आपका टर्म्स क्या होगा, एक ही रहेगा।
एक से ज्यादा टर्म्स के लिए आपको प्लस माइनस इसका यूज होता है, इनटू को आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर इनटू में है, डिवाइड में भी है, लेकिन सब क्या है, सब सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म होने के लिए क्या है बोलिए, वेरिएबल्स होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, और बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को हम लोग टर्म्स अलग अलग नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं, जिनके बीच में प्लस और माइनस होता है। तो वन टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल, और तीन टर्म वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ध्यान देंगे टर्म्स के बेसिस पर जब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं तो उसके डिग्री को ध्यान में नहीं रखिएगा। डिग्री उसका कुछ भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। मान लीजिए x का पावर 100 है, इसका डिग्री मेरे पास 100 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये सिंगल टर्म है तो किस में जाएगा बोलिए, मोनोमियल में। यानी कि टर्म्स के लिए उसको टर्म्स में ही ध्यान रखना है, डिग्री पर नहीं। तो टर्म्स के बेसिस पर आपका पॉलिनोमियल तीन तरह का हुआ, वन टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल, और तीन टर्म वाला क्या है, ट्राइनोमियल। आप ऐसे भी जानते हैं मोनोमियल्स क्या होता है, वन, बाई मतलब टू, और ट्राई मतलब क्या होता है, 3। चलिए अब चलते हैं डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जब डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में देखिएगा या इसको आप नजर में रखिएगा, तो टर्म्स कितना है इस पर नहीं जाना। जिस तरह से टर्म्स में हम लोग रहेंगे तो डिग्री से मतलब नहीं है, तो जब डिग्री में रहेंगे तो टर्म्स से मतलब नहीं है। तो डिग्री तो आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होता है उस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री के बारे में आप जानते हैं बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसका मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 5x + 3, 3x, 5/4y, ये सब में जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो डिग्री होगा 1। और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर। इसको ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ से क्या ना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो 1 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक, और 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक। फिर से ध्यान दीजिए, 1 डिग्री जिस पॉलिनोमियल का होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक, 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक। दोनों टाइप्स में ध्यान क्या रखना है, जब टर्म्स के बेसिस पर आपको जाना है, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को चूज करना है या चुनना है, तो उस समय हम डिग्री पर ध्यान नहीं रखेंगे कि उस वेरिएबल का पावर कितना है। हमको क्या ध्यान रखना है, टर्म्स का नंबर। एक टर्म्स वाला मोनोमियल, दो बाइनोमियल, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल। उसी तरह से जब हम डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो इसमें टर्म्स पर नहीं जाएंगे, हम वेरिएबल्स के किस पर जाएंगे, डिग्री पर। 2 टर्म है, 3 टर्म है, 5 टर्म है, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर उसमें जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको क्या ध्यान देना है, उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका डिग्री, अगर मैक्सिमम डिग्री क्या है 1 तो लीनियर, मैक्सिमम डिग्री अगर उसका क्या है 2 तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाला क्यूबिक, और 4 डिग्री वाला क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। तो अच्छे से एग्जाम्पल्स इसको समझिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर VBI लिख दिए हैं। वो टर्म है आपका वैल्यू एंड जीरो ऑफ ए क्या, पॉलिनोमियल। वैल्यू एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस टॉपिक को अच्छे से समझना होगा बच्चों। ये दोनों ही क्लासेस में यानी कि 9 और 10 दोनों में ही आपको क्या है ना यूज होगा। और इसमें डिफरेंस अगर आप नहीं समझिएगा तो आपको क्या है ना अच्छे से क्वेश्चन सब ना समझ में आएगा ना आप बना पाएंगे। तो चलिए इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया गया, चलिए एक पॉलिनोमियल है px x² - 5x + 6, एक पॉलिनोमियल लिए जो कि x वेरिएबल में डिफाइन है। आप जानते हैं पॉलिनोमियल किसी न किसी एक वेरिएबल में डिफाइन होगा। मेरा ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में डिफाइन है, x, इसीलिए इसका नोटेशन क्या यूज किया बच्चों, px। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या,
इसमें जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को बैठाएंगे। चलिए लेते हैं एट x इक्वल टू 0। तो देखिए इस वेरिएबल का वैल्यू हम क्या लिए, x इक्वल टू 0, जहां जहां x उसमें बैठाते हैं। तो देखिए x के जगह पर p0, यहाँ भी x है तो 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 0 और 6, इसका आंसर कितना आया बच्चों 6। चलिए x इक्वल टू क्या लेते हैं 1। तो देखिए p x के जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2। x इक्वल टू -1 लेते हैं, तो p -1। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब -1 यानी कि माइनस वाले टर्म्स को यूज कीजिएगा और कोई भी वेरिएबल का कोई भी पावर हो तो उसको होल ब्रैकेट के साथ इंडिकेट कीजिएगा। -1 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर या होल स्क्वायर, 5 इंटू -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये प्लस 5 और प्लस 6 कितना आएगा 12। यहाँ जो बताना चाह रहे हैं वो बच्चों समझिए, जैसे मान लीजिए -1 का आप होल स्क्वायर लिखते हैं, -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो माइनस और माइनस प्लस और 1 इंटू 1 क्या होगा 1, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन माइनस को बाहर रख करके 1 स्क्वायर लिखिएगा तो माइनस तो रह जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर फिर 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। इन दोनों के आंसर में क्या ना चेंजेस मिलेगा, इसलिए माइनस वैल्यू को किसी भी वेरिएबल्स के किसी भी पावर माने एक से ज्यादा पावर में बैठाते समय थोड़ा सा सावधानी रखना है, यानी कि होल ब्रैकेट का आपको इस्तेमाल करना है। चलिए चलते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए 2 ले लिए, तो देखिए P2 इसी वेरिएबल में सारा मान हम बैठा रहे हैं, P2 यानी कि 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी कि क्या आएगा 0। चलिए x का मान 3 ले लिए, तो P3, तो 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी 0। देखिए ये और ये 15 माइनस 15 क्या आएगा 0। चलिए x का वैल्यू मान लीजिए हम 1/2 ले लिए, तो p 1/2। सब जितना भी वैल्यू हम x का बैठा रहे हैं सब एक ही पॉलिनोमियल में बैठा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन में तो खैर अलग अलग वेरिएबल होगा, अलग अलग वेरिएबल का वैल्यू होगा और पॉलिनोमियल्स भी आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम एक ही एग्जांपल से वैल्यू और जीरो को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1/2 लिए, तो p 1/2 बैठाइए, यहाँ आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस क्या है 6। ध्यान दीजिए 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 5/2 और ये 6/1, 4 2 और 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 1 1 जा 1, 2 से 4 को कीजिएगा तो 2 2 5 जा 10, 1 से करेंगे 4 को तो 4 6 जा 24, 24 और 1 25, 25 से 10 जाएगा तो 15/4। अब देखिए एक पॉलिनोमियल लिए जो कि x वेरिएबल में डिफाइन है, जिस वेरिएबल में डिफाइन है उसमें अलग अलग हम वैल्यू लिए और अलग अलग पॉलिनोमियल्स का देखिए यहाँ वैल्यू निकला। तो गौर कीजिए जब हम x इक्वल टू 0 पर काम किए तो वैल्यू मेरा क्या निकला बच्चों 6, 1 पर काम किए तो 2 आया, -1 पर काम किए तो 12 आया, 2 पर काम किए तो 0 आया, 3 पर काम किए तो 0 आया, 1/2 पर काम किए तो क्या आया 15/4। तो ध्यान दीजिए इस पॉलिनोमियल में x का हम कोई भी वैल्यू लिए और उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू निकला ये सारा ये किसमें आएगा बच्चों बोलिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दी। ये सारा का सारा किसमें आ रहा है बोलिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आते हैं जीरो, तो देखिए
x के जिस मान को बैठाने से, ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, आराम से समझ में आ जाएगा। x के यानी कि वेरिएबल के जिस मान को बैठाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया है, वो दोनों वैल्यू, वेरिएबल का वो दोनों वैल्यू या जो भी वैल्यू है वो कहलाएगा क्या, 0, जो फिर क्या है, पॉलिनोमियल, सॉरी। तो यहां लिख सकते हैं हेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर जीरोज ऑफ क्या है, px। ये दोनों क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, कोई पॉलिनोमियल है तो कोई ना कोई वेरिएबल में वो डिफाइन होगा। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल डिफाइन होगा उस वेरिएबल का जो भी आपको वैल्यू लेना है या जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको लीजिए, उसको पुट कीजिए तो आंसर तो आएगा। जो भी आंसर आया तो सारा का सारा आंसर, चाहे वो 0 आए, प्लस में आए, फ्रैक्शन में आए, माइनस में आए, जिसमें भी आए वो सब किस में आएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में। लेकिन उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आपका प्रेजेंट है उसके जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आता है, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, वो वेरिएबल का वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, 0। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं बच्चों। चलिए एक एग्जांपल से इसको फिर से समझते हैं बच्चों। चलिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं, मान लीजिए पी वाई इक्वल टू है वाई स्क्वायर माइनस 9। एक पॉलिनोमियल लिए बच्चों जो कि किस वेरिएबल में डिफाइन है, वाई वेरिएबल में डिफाइन है, और वो पॉलिनोमियल्स क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 9। इस गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है, बोलिए बच्चों, वाई। तो इसमें वाई का अलग अलग वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए एट वाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ बैठाते हैं पी वाई के जगह पर क्या बैठाएंगे, 0। तो यहाँ भी वाई है तो 0 का स्क्वायर माइनस 9। तो 0 माइनस 9 क्या आएगा, बोलिए, माइनस 9। चलिए अब लेते हैं y इक्वल टू 1। तो p0, सॉरी 0 लिख दिए बच्चों, 1 होगा, यहाँ वैल्यू क्या बैठेगा, 1 बैठाइए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 9, तो 1 माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 8। 1 में से 9 घटेगा तो माइनस 8। y इक्वल टू माइनस 1, p माइनस 1। तो माइनस 1 का, देखिए यही चीज अभी बताए थे बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान देंगे जब भी वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव होगा और उस पर कोई भी 1 से ज्यादा एक्सपोनेंट होगा तो ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका क्या ना रॉन्ग होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, तो 1 माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 8। y इक्वल टू 2 लिए तो p2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 9, तो 4 माइनस 9 का वैल्यू माइनस 5। चलिए y का वैल्यू 3 ले लिए, तो p3 इक्वल टू क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 3 ले लिए, तो p माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, तो क्या आएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या है, 0। चलिए y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो p या चलिए इसके बजाय √2 ले लेते हैं, वैल्यू कुछ भी रह सकता है बच्चों, ना ध्यान दीजिएगा। तो √2, तो p √2 इक्वल टू क्या आएगा, बोली, √2 का स्क्वायर माइनस 9। तो √2 का स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 2 माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 7। तो देखिए एक पॉलिनोमियल जो कि y वेरिएबल में डिफाइन है, उस y वेरिएबल का हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लिया और पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकाल दी। तो ये सब का सब, ये सारा का सारा जितना भी है, -9, -8, -8, -5, 0, 0, -7, ये सब का सब
किसमें आएगा बच्चों, बोलिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स पर क्या होगा, बात होगी, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स पर जब भी बात होगा या जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको क्या देखना है कि वेरिएबल के किस वैल्यू को बैठाने से, वेरिएबल के किस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में डिफाइन होगा उस वेरिएबल के जिस वैल्यू को बैठाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वो वेरिएबल का वैल्यू क्या कहलाएगा, जीरो। तो अगर यहाँ पर आप नजर रखेंगे तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3, इन दोनों वैल्यू पर, वेरिएबल के इन दोनों वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया है, जीरो आया। तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या है, -3, ये क्या कहलाएगा, जीरो। ये जीरो नहीं, वेरिएबल के जिस वैल्यू को बैठाने से जीरो आया है वो वैल्यू सब इसका क्या कहलाएगा, बोलिए जीरो। तो यहाँ क्या आएगा, बोलिए हेयर y इक्वल टू 3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या गिवन पॉलिनोमियल में यहाँ सिंबल ले देते हैं बच्चों क्या, पी वाई। तो वैल्यू और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पॉलिनोमियल्स के दो टर्म को जानते हैं बच्चों, वो टर्म्स है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ये है क्या, जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कांस्टेंट होगा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए -1, 2, 5, 7/2, √2, ये सब जो कांस्टेंट टर्म है, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, आप जानते हैं बच्चों, 1 में हम x का पावर 0 लगाएंगे तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स बना। लेकिन क्या है ये, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको भी लिख सकते हैं 2 × x का पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं 5 × x का पावर 0, इसको भी लिखा जा सकता है 7/2 × x का पावर 0, √2 × x का पावर 0। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें कौन है, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में नॉन जीरो जितने भी कांस्टेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्लियर हुआ, यानी कि जितने भी कांस्टेंट है जीरो को छोड़ करके वो सारे नंबर किसमें आएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में गौर करके देखिए, हर एक वेरिएबल्स का आपके पास पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या आएगा, 0। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोल रहे हैं, बोलिए नॉन जीरो कांस्टेंट को छोड़ करके, नॉन जीरो नंबर को छोड़ करके, या नॉन जीरो कांस्टेंट के बजाय नंबर लिख देते हैं बच्चों, ज्यादा अच्छा होगा। नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमेशा क्या होगा, 0। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में ओनली क्या आएगा, बोलिए ओनली जो है वो 0 आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, बोलिए 0। 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए जीरो पॉलिनोमियल। इसमें 0 के अलावा कोई भी और अदर टर्म्स नहीं होगा, जिसमें जैसे कि इसमें भी कांस्टेंट के अलावा और कोई टर्म्स नहीं होगा 0 को छोड़ के। तो कोई भी नंबर होगा 0 को छोड़ के, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 होगा। और जीरो पॉलिनोमियल्स के डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें ये लिख देंगे कैन नॉट डिफाइंड डिग्री। जीरो पॉलिनोमियल्स के डिग्री को हम लोग क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड होता है। ये दोनों टर्म समझ में आया बच्चों।
क्या है बोलिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपके पास जितने भी कांस्टेंट है जीरो के छोड़ करके या जीरो को छोड़ करके वो सब आ जाएंगे किसमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम x का पावर जीरो का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, तो इसका डिग्री क्या आएगा, जीरो। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। जीरो पॉलिनोमियल्स में सिर्फ जीरो आएगा। तो सोचिए अगर जीरो है और इसमें हम x का पावर जीरो देंगे, तो सोचिए x का पावर जीरो यानी कि 1, और 1 को जीरो से गुना कीजिएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल्स के डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते।